This is Pooja Yadav from Shivras Singh Children Academy. Student, today I will teach you maths again. फिर से मैं आपको एक बार मैथ्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे ओके एंड जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए होते हैं, तो उन चीज़ों को जो हम भूल गए हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें फिर से अच्छे से लर्न हो जाती हैं। ओके तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के जितने भी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें और अपने नोट्स बुक में नोट करें, लर्न करें, रीड एंड राइट दोनों करें। ओके सो टुडेज जो टॉपिक इज, आज का जो टॉपिक है आफ्टर नंबर। रिवीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके पहले मैंने आपको बिफोर नंबर कराया था। तो बिफोर नंबर में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता है ये कि जैसे जो भी रिजल्ट दिया गया, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 से पहले राइट द बिफोर नंबर, व्हाट कम आफ्टर, सॉरी व्हाट कम बिफोर 1, तो 1 से पहले का नंबर पूछ रहा है। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। तो जो भी नंबर डिजिट दिया गया है, सपोज यहाँ पे आपको दिया है 5, ठीक है, और आपको लिखना है बिफोर नंबर, तो आप क्या करेंगे, बिफोर नंबर में अभी बता रही हूँ मैं कि पहले जो आता है, जो नंबर दिया गया है उसके पहले जो नंबर है उसे हमें लिखना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे है 5, व्हाट कम बिफोर 5, 5 से पहले क्या आता है 6, सॉरी 4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। अब जैसे यहाँ पे नंबर लाइन आप देख रहे होंगे, द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में भी आप देख रहे होंगे इस बार मैंने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ किया है क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आप साइड में कहीं एक जगह कॉपी में जहाँ पे आप बिफोर नंबर या आफ्टर नंबर कर रहे हैं, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से नंबर्स वहाँ पे 0 to 10 लिख लीजिए। तो 0 to 10 जितने भी बिफोर आफ्टर नंबर आपको करने होंगे, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और साइड में, और उसके बाद जो भी डिजिट दिए गए हैं आप वहाँ से अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं देखकर कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। केयरफुली लिसन। यहाँ पे एक बात मैं ये कह रही हूँ, मेरे ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे अपने नोटबुक। ओके आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अच्छे से सिखाने के लिए ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सजेशन दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एग्जाम में भी इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप एग्जाम में इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो एग्जाम में नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। बहुत बच्चे ऐसा नहीं कि मेरी ट्रिक को फॉलो कर ले। मैं जितनी भी ट्रिक आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ठीक है। कि आपको कैसे भी करके बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर जो भी है, मैं कैसे भी करके आपको सिखा सकूँ। मेरा एक ही एम है, ठीक। तो ये आपको इजी वे में सिखाने के लिए, ये मैंने आपको कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बात बोल रही हूँ। किस तरह से अगर आपको नहीं आ रहा है बिफोर नंबर लिखने में, वैसे तो आफ्टर नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर नंबर तो आप लोग को आता है, बहुत जल्दी झट से कर लेते हैं। मैं तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आपसे, तो इसमें इसकी जो प्रैक्टिस है, नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको जो प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज, वो आपको बिफोर नंबर में करना है, बिफोर नंबर में। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है आफ्टर में, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं नंबर लाइन सिर्फ अपनी नोटबुक में सीखने के लिए। ओके क्वेश्चन में बिल्कुल कोई नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। मैं क्लियरली बोल रही हूँ। ओके स्टूडेंट, सो अब देखिए यहाँ पे बिफोर नंबर में क्या होता है, जो नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 5 था, ठीक, तो 5 से पहले का नंबर हमें लिखना था। क्लियर? चलिए, तो जो टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है हमारा आज का आफ्टर नंबर, ठीक है। व्हाट कम आफ्टर, बाद में क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो जैसे हम हैं और हमारे बाद कोई और है, ठीक है, तो इस तरह से जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 है, 2 है तो 2 के बाद 3 है ना। तो जो डिजिट है जो है उसके बाद जो भी आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर। जैसे स्कूल में पहले कौन आया, मैं आई, तो मैं बिफोर हो गई। मेरे बाद कौन आया, आफ्टर, आप आए, तो आप आफ्टर हो गए, बाद में हो गए, है ना। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो पहले आया वो बिफोर हो गया और जो बाद में आया वो आफ्टर हो गया, और जो बाद के और पहले के बीच में आया, ठीक है, वो क्या हो गया, बिटवीन, है ना। जैसे कि 3 लोग को आना है क्लास में, ठीक, एक आपको आना है, एक मुझे आना है, एक आपके फ्रेंड को आना है। तो पहले कौन आ गया, मैं आ गई, या फिर आप आ गए। बाद में कौन आया, मैं आई।
उसके बाद बीच में कौन आ गया था, एक मेरे बाद आपके फ्रेंड आ गए, फ्रेंड के बाद आप आ गए, ठीक है, तीनों लोग आ गए। तो पहले कौन आया, मैं, फिर आपके फ्रेंड, फिर आप। तो बीच में कौन है, इन बिटवीन कौन है, आपकी फ्रेंड है, और लास्ट में कौन है, आफ्टर आप है, और बिफोर कौन है, मैं। समझ में आ गया बात। तो आज हम आपको आफ्टर नंबर करवा रहे हैं। तो 1 to 10, 0 to 10 जो भी डिजिट है उसको पहले हम आफ्टर नंबर करेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा 0, ओके, 0, देन 1। अब आप एक चीज का ध्यान और दे सकते हैं, 2। ध्यान देने की बात ये है कि जब भी आपको बिफोर नंबर लिखना होगा तो लाइन के पहले क्वेश्चन, जब आप इस चीज को भी ध्यान में देकर कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिफोर नंबर लिखना है कि आफ्टर नंबर लिखना है, आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे 5 है, 5 से पहले ब्लैंक दिया गया है, तो जब पहले ब्लैंक दिया गया है इसका मतलब साफ साफ ये कि आपको पहले का नंबर लिखना है, बिफोर नंबर लिखना है। ओके, और अगर के यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना होगा, आप देख रहे हैं ना ये लाइन में डिफरेंट, ये डिजिट, ये यहाँ पे नंबर पहले लिखा है, ब्लैंक बाद में है, और बिफोर नंबर वाले में पहले आपका ब्लैंक है, फिर आपका नंबर है। तो पहले अगर ब्लैंक है, नंबर जो दिया गया उसके पहले डैश ऐसे ब्लैंक दिया गया तो मतलब आपको बिफोर नंबर लिखना है। और अगर जैसे इस टाइप का है, आप यहाँ पे देखेंगे 4, आपको अगर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को जूम कर लेंगे, चीज को समझेंगे। मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप बिफोर आफ्टर नंबर में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इन बिटवीन नंबर में भी। तो मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो को जूम कर इस पार्ट को देखिए। जब भी नंबर, कोई भी नंबर पहले दिया है और बाद में ब्लैंक दिया गया है तो इट मीन्स कि आपको आफ्टर नंबर लिखना है, और जब भी ब्लैंक पहले है और नंबर बाद में है तो इट मीन्स कि आपको बिफोर नंबर लिखना है। चलिए लगी हाथ, एक चीज और समझा दूं मैं आपको, 3 and 5, ठीक। अगर आपको बीच में थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, सपोज दैट आपको यहाँ पे 3 डैश और 5 इस तरह से दिया गया है, मतलब आपको 2 डिजिट दिए गए हैं, बीच में 2 डिजिट है, 2 नंबर है, दोनों नंबर के बीच में डैश है, ब्लैंक है। तो वहां पे क्या करना है, आपको सीधे सीधे ये समझ लेना है कि 2 डिजिट के बीच में है अगर ब्लैंक तो हमें बिटवीन नंबर लिखना है, मतलब 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे बिफोर आफ्टर नंबर यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे पहले ब्लैंक है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर? ये तो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया आज की वीडियो में, बट आफ्टर नंबर का जो भी है प्रैक्टिस हम कर लेते हैं एक बार, ताकि कुछ भी आपको रह ना जाए। तो ये आप ब्लैंक से भी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो भी ब्लैंक्स बने होते हैं तो क्वेश्चन में ब्लैंक को भी देख के आप समझ सकते हैं कि हमें आंसर क्या लिखना है, आफ्टर लिखना है, आफ्टर नंबर लिखना है, कि बिफोर नंबर लिखना है, कि बिटवीन नंबर लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे है 3, 4। ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या कराना चाह रही हूँ। क्वेश्चंस लुक एट हियर, यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, बनाया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो जो डिजिट दिए गए हैं डिजिट के बाद ब्लैंक है, इसी से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर क्या लिखना होगा, आफ्टर नंबर लिखना है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योर 0, और 0 के बाद क्या है हमारा, यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे 0, 0 के बाद है हमारा 1। तो देखिए आप 0 देन 1, पहले 0 है और 0 के बाद क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 1, व्हाट कम आफ्टर 1, 1 के बाद क्या आता है, तो आप यहाँ पे नंबर लाइन में आएंगे 1, 2, 1 के बाद क्या है 2, सो राइट डाउन हियर 2, आंसर इज
So 6 then 7. Your answer is 7. Clear? बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं स्लोली करूँगी, ठीक है? 7. Next question. Come to the next. What come after 7? 7 के बाद क्या आता है? तो आपको क्या करना होगा? नंबर स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे 7 है और 7 के बाद है हमारा 8. तो आपका आंसर हो जाएगा 8. वैसे भी 1 to 0 to 10 आपका कोई भी नंबर आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे डिजिट तो आप नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो आप इजीली कर लेना चाहिए आपको, ठीक है? नेक्स्ट है आपका 8. व्हाट कम आफ्टर 8? अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 के बाद क्या है? 9. सो योर आंसर इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कम आफ्टर 9? 9 के बाद क्या आता है? सो लुक एट द नंबर 9. यहाँ पे 9 then 1 0 10. Okay, so your answer is 10. Clear? तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 0 to 10 मैंने सॉल्व कर दिया. अब आते हैं कुछ डिफरेंट डिजिट कर लेते हैं. 11 19. यहाँ पे सब आपको आफ्टर नंबर लिखने हैं. ओके, 21. Okay, next 33, next 37, next 39, next 42, 45, and next 48. And 53, 64 है ना, यहाँ पे 77, 81. ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाँ. तो फिर 11. व्हाट कम आफ्टर 11? ये तो बहुत इजी है. 11 के बाद होता है हमारा 1 1 11, then 1 to 12. So your answer is 1 to 12. अब यहाँ से आपको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है? काउंटिंग आपको आता है. वैसे भी 19 20 आफ्टर नंबर आपको बहुत जल्दी लर्न होता है, ठीक है? 19. व्हाट कम आफ्टर 19? 2 0 20. Then 2 1 21, and what come after 21? 2 2 22. Clear? Next, what come after 33? 3 3 33, 3 4 34, 3 4 34. Next, 3 7 37, 3 8 38. Clear? Next, 3 9 39, and next 4 0 40. Your answer is 4 0 40. Next, 4 2 42. 4 2 42, then 4 3 43. So your answer is 4 3 43. Clear? Next, 4 5 45, and what come after 45? 4 6 46. Clear? Next, come to the next question. 4 8 48. What come after 48? 48 49. 4 9 49. Clear? Next, 5 3 53. And what come after 53? 5 4 54. 5 4 54. Next, 6 4 64. What come after 64? 6 5 65. Clear? Next, 6 7 7 77, 7 8 78. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 7 8 78. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 1 81, 8 2 82. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में इसको जरूर सॉल्व करिए, और जैसे भी आपको आता है आप ब्लाइंड देख के समझ लीजिए, आप लर्न करके कर लीजिए, या आप नंबर स्केल यूज करके कर लीजिए. आपको कैसे भी करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करके नोटबुक में इसको नोट करके काउंटिंग को
बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग लर्न करिए, 1 to 100 आपको काउंटिंग आनी चाहिए एनी हाउ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें, कॉपी में नोट कर सकें और रिवीजन के सारे वीडियो ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर नहीं दिखेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। सारी चीज़ों को जो आप छोड़ दिए हैं वो रिवाइज हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।